ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं, धर्म राज की सजाओं से छूटने के लिए ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। चाहे कुछ भी आ जाए, बीमारी की उथल पुथल हो, चाहे सजाएं भी खानी पड़े, लेकिन भगवान की राइट और रॉन्ग की समझ से बुरे कर्मों से सदा बचे रहना है। तो आज भगवान हमें इशारा दे रहे हैं कि धर्मराज की सजा का अर्थ क्या है कि अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही नाजुक समय चल रहा है। तो इस समय हमारा खाता जो है वो हम जल्दी से जल्दी पूरा करें और नया कोई पाप कर्म नहीं बनाए। तो उसके लिए हमें आज भगवान सावधानी दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, ज्ञान में आए हैं, वो भी बहुत अटेंशन से सुने कि हमें अपने मन को कैसे, किस स्थिति में हम रखें जिससे हमारा हिसाब किताब बहुत जल्दी पूरा हो जाए, है ना? बहुत ही जल्दी पूरा हो जाए। तो ऐसा क्या किया जाए? तो सबसे पहले हमें कुछ बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि पाप कर्म बिल्कुल नहीं हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो भगवान को अपना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान को अपना बनाए बिगर हम विकारों से या मन में जो व्यर्थ बातें हैं, पुरानी जो भी आदतें भी है हमारी, उससे हम छुटकारा नहीं पा पाएंगे। ज्ञान कितना भी ले लो, जैसे हम पानी सामने है और उसको कितनी भी बातें कर ले, पानी ये होता वो होता वैसा होता, तो जब तक पानी पिएंगे नहीं तब तक तो प्यास जाएगी नहीं। हाँ, तो ज्ञान कितना भी सुन ले, अंदर की जो प्यास और तृप्ति है वह प्रेम से बुझेगी। ज्ञान मिला क्यों है? जैसे आप ट्रेन के लिए जाते हो तो टिकट मिल गई आपको, ठीक है, टिकट आपने खरीद ली और टिकट खरीदने के बाद आप एक स्टेशन पे उतरते हो, टिकट चेक करा दी, उसके बाद तो टिकट को फेंक दो, टिकट का कोई काम नहीं है। तो ज्ञान की जरूरत तो क्या है? ज्ञान का जो उपयोग वो क्या है? ज्ञान का उपयोग है कि हम सत्य तक पहुंच जाए, भगवान को मिल लें, भगवान को देख लें। यह हमारा उद्देश्य है। तो कहीं ज्ञान का उपयोग हम दूसरी बातों में तो नहीं कर रहे कि भाई हम बड़े हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे ज्ञान का उपयोग, भाई मैं तो सबसे ज्यादा जानता हूँ। हाँ, आपको तो ज्ञान की समझ नहीं है। हाँ, तो हमें यह देखना होगा कि टिकट क्यों मिला है। हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, कौन सी यात्रा कर रहे हैं कि हम भगवान को अपना मान ले। भगवान को अपना मानने से तुम्हारी सारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, सदा ही तुम निर्विघ्न हो जाओगे। बताओ कैसे हो जाओगे? कोई कहेगा कि हमने तो ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं, तो मतलब ट्रेन की यात्रा शुरू है आपकी। बोले हमें तो भगवान मिल गया है। अच्छा, भगवान मिल गया है तो सबूत क्या है? ऐसे कहने से थोड़ी भगवान मिल गया, व्हाइट ड्रेस पहन लिया, बैच लगा लिया, उससे थोड़ी भगवान मिल गया है। अगर आग के पास बैठ जाए तो गर्मी स्वतः ही लगती है, ठंडे पानी के पास बैठ जाओ तो शीतलता स्वतः ही अनुभव होती है, कुछ करना थोड़ी पड़ता है। फूलों के पास चले जाओ तो खुशबू स्वतः ही अनुभव होती है, कहना नहीं पड़ता है कि मुझे सुगंध दो। वैसे अगर भगवान मिल गया है, भगवान को अपना बना लिया है, तो स्वतः ही तुम निर्विघ्न हो जाते हो, स्वतः ही तुम्हारे दुख और परिस्थितियां लगती नहीं है। यह सबूत है। तो अपने आप से सत्य बोलना चाहिए।
झूठ का सहारा जो अपने अंदर लेते हैं स्व के प्रति स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अभी दुख महसूस हो रहा है, छोटी छोटी बातों में मन परेशान हो जा रहा है, भविष्य की बातें सता रही हैं, पुरानी बातें याद आ रही है। इसका अर्थ ज्ञान कम है नहीं समझना कि भाई मेरे को समझ कम है इसलिए मुझे पुरानी बातें सताती हैं या फिर मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, इसका अर्थ क्या है कि मैं भगवान के करीब नहीं पहुंच पाया हूं। जैसे फूल के करीब सुगंध स्वतः ही मिल जाती है, कहना नहीं पड़ता है, वैसे अगर तुम्हारा दिल का करीब का संबंध भगवान के साथ हो जाता है तो फिर तो वो चीजें चीजें लगती ही नहीं है। यह सबूत है। तो काम क्या करना होगा? ज्ञान को महत्व देना है, लेकिन इतना महत्व नहीं दे देना है कि उसका अहंकार बढ़ जाए और ज्ञान से प्रेम तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। ज्ञान से अगर प्रेम में नहीं पहुंचे तो क्या होगा? ज्ञान से प्रेम तक पहुंचने का अर्थ है कि एक बार ट्रेन के अंदर क्या हुआ, एक पंडित जी और सरदार में बस थोड़ी डिस्कशन शुरू हो गई। पंडित जी ने कहा सरदार जी से, हाँ, सरदार जी ने भाई बोला कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर ज्यादा ज्ञान है। पंडित जी भी सरदार जी से कहे कि ज्ञान मेरे अंदर तुमसे ज्यादा है। तो फिर सरदार जी ने बोला कि बताओ कैसे, क्या ज्ञान तुम्हारे अंदर ज्यादा कैसे है? तो पंडित जी ने कहा कि हमारी ये जो चोटी है वो इसीलिए कि भगवान जो भी देते हैं ये मेरा एंटीना है, सारी बातें मेरे अंदर आ जाती है चोटी में और मेरे पूरी दिमाग में रुक जाती है, इसलिए मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा है। सरदार जी भी एक कदम आगे। सरदार जी बोले तुम्हारी तो छोटी है, एंटीना लगा है, मेरे तो सर पे पूरा टावर लगा हुआ है। उनके तो पूरा रहता है ना पगड़ी, पूरे पूरे बाल बड़े, तो बोले मेरे तो टावर लगा है, आपसे तो बुद्धि मेरी ज्यादा है, मैं ज्यादा दिमागदार हूँ, भगवान की बातें मैं ज्यादा ग्रहण करता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक बात है, तुम बातें तो पूरी ज्यादा ग्रहण करते हो पर तुम्हारे नीचे इतनी लंबी दाढ़ी है, बातें ग्रहण करते ही नीचे निकल जाती है। तो कहने का भाव क्या है? ज्ञान ठहरेगा कैसे? जब तक वो प्रेम में नहीं बदलेगा, जब तक हम भगवान को पा नहीं लेते हैं, उससे सच्चे अर्थों में हृदय से अपना नहीं बना लेते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसे कैसे होगा? ज्ञान तो हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमें रुकना सिखाता है, ज्ञान हमें ठहराव सिखाता है, ज्ञान हमें पोज में रहना, मन को स्थिर रहना सिखाता है। हम क्या सोच रहे हैं? हमारी समझ यह है कि हमें भगवान को पाना है, भागो भागो भागो, मन दौड़ रहा है, ज्यादा पुरुषार्थ कर लूं, ज्यादा ये कर लूं, 2 घंटे की जगह 6 घंटा योग में बैठ जाओ, तो यह भी तो दौड़ हुई ना। अब जैसे गोल मैदान है, दौड़ रहे हैं, हाँ, हम दौड़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम आगे वाले को पकड़ रहे हैं, आगे वाला सोच रहा है कि मैं इसको पकड़ रहा हूं। तो कहीं एक पल रुको तो सही, हम भगवान को खोज रहे, भाग रहे हैं और कहीं भगवान हमें खोज रहा हो पीछे की तरफ से। ये बात भी तो हो सकती है। तुमने तो भगवान को क्या खोजा? इस संगम युग में भगवान ने ही तुम्हें ढूंढा है। तो जब भगवान ने तुम्हें ढूंढा है तो समझ क्या होनी चाहिए? मैं सत्य केंद्र पर पहुंच जाऊं, मैं भगवान तुझे देख लूं, भगवान तेरे गुण मेरे अंदर आ जाए और भागू, नहीं नहीं नहीं। अब भगवान तुम्हारे पीछे भाग रहा है और तुम आगे भाग रहे हो कि भगवान को ढूंढने के लिए। हाँ, अब भागना नहीं है, अब ठहर जाना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हाँ, कुछ करना नहीं है, क्योंकि भगवान पीछे तुम्हें ढूंढ रहा है और भगवान तुम्हें ढूंढ रहा है तो तुम्हारा मन रुके तो भगवान मिले। पूछो अपने आप से, मन कितनी बार मौन में जा रहा है? मन रुकने का नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है? जब तक मन ना रुके, साइलेंस में ना आए, गहरी शांति में ना आए, तब तक भला भगवान मिले कैसे? तब तक भगवान मिले कैसे?
एक विदेश में भाई रहता, फॉरेन में रहता, तो कनाडा में रहता, अचानक इंडिया वाला भाई मिल गया उसको, बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा उसको। वो उसके साथ घूमे फिरे और मजे करे कि यार मेरे भारत का कोई भाई मेरे पास आया है। 8-10 दिन नहीं हुए, उसके बाद वो इंडिया वाला भाई भी बड़ा खुश होता है उसके साथ मिलके। उसी समय उसको पता चला एक भाई और मिला, पंजाब का। बोले मेरे राज्य का भाई मिल गया। अब वो इंडिया वाला भाई था, उससे थोड़ा लगाव कम हो गया, पंजाब वाले भाई से घूमने लग गया। मेरे राज्य का भाई मुझे मिल गया और मेरे पंजाब का भाई मिल गया, अब उससे लगाव हो गया। अब पंजाब वाले भाई से घूमे, थोड़े दिन के बाद उसके जिले का भाई उसको मिल गया, उसको भी बाय बाय कर दिया। अरे मेरे जिले का भाई मिल गया। थोड़े समय के बाद उसी के गांव का एक भाई मिल गया, तो जिले वाले को भी बाय बाय कर दिया। अब गांव वाला मिल गया, अब तो मजा ही आ गया उसको। एक समय ऐसा आया कि उसके रिश्तेदार वहां पे आ गए, गांव वाले को भी बाय बाय कर दिया। अरे मेरे रिश्तेदार आ गए आज तो। आ कौन आ गया है? मेरे तो रिश्तेदार आ गए, तो उनको भी बाय बाय कर दिया। तो ये इंसान की फितरत है, जब उसे बहुत कोई करीब का मिलता जाता है दूसरे को बाय बाय करता जाता है। तो वैसा ही है ये, कि अगर भगवान अपना मान लिया जाए, वो सबसे करीब है, तो रिश्तेदार भी बाय बाय हो जाएंगे, दुनिया भी बाय बाय हो जाएगी। अगर दुनिया की बातें बुद्धि में परेशान कर रही है, इसका अर्थ क्या है? उसकी तरफ खिंचाव आ रहा है, तो भगवान को अपना माना नहीं है। हाँ, भगवान को माना नहीं है। तुम्हारा मुंह दुनिया की तरफ है, तो फिर भगवान का मुंह तुम्हारी तरफ कैसे हो सकता है? हाँ, तुम दुनिया को अपना मान रहे हो। हम्म, इसीलिए जब दिल में भगवान को अपना मान लो, भगवान के साथ हो लो, तो जीवन जो है वह बदल जाता है। भगवान के साथ गहरे संबंधों में उतर जाओ कि तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। हाँ? भगवान को क्या बोलना है कि तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो इसलिए मुख से बोलना बाबा बाबा, लेकिन मन में तो भगवान आवे। मन में भगवान की तस्वीर उतर जाए, मन में भगवान के अलावा कुछ ना रहे। पहले क्या था? हरि को देखने के लिए मन तरसता था, जब हरि मिला तो मैं ना रहा। जब मन मर जाए, मन इच्छाओं से मर जाए, कुछ बाकी न रह जाए, कुछ मन मर जाए का अर्थ क्या? तुम रुक गए तो भगवान मिल गया, तुम रुक गए तो भगवान मिल गया। बहुत ठहराव आ जाए, ये कुछ खाली मुख से नहीं बोले, कहते कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशा फिरे, सो तो सिमरन नाही। मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है और मुख से ज्ञान की फुहार कर रहे हैं, तो फिर कैसे मिलेगा? हाँ, तो फिर क्या किया जाए? ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान मुझे अपना लगने लग जाए? कौन सी ऐसी विधि अपनाई जाए जिससे भगवान मेरा अपना हो जाए? तो करना क्या होगा? करना क्या होगा? अब भगवान को अपना बनाना है, भगवान को समझना है, भगवान के प्रेम में डूब जाना है, तो हमें क्या करना होगा? तो थोड़ा मन का मेल उतार दिया जाता है, तो तुरंत भगवान मिल जाता है। हाँ, तो आज हम क्या करेंगे? भगवान को अपना बनाने के लिए क्या करेंगे? मन के अंदर 3 सुधार करेंगे। 3 सुधार करने के लिए तैयार हो ना? जैसे आपको बताया ना, मन रुक जाए तो रुकेगा कब? जब मन को लगेगा कि मुझे कुछ करना है, करने का, तो रुकेगा नहीं। मुझे तो महीने की किस्त भरनी है, तो मन कैसे? कुछ करना है तो रुकेगा नहीं। ये फिर पता चले, तुम बोलोगे अगर कुछ करने का सोचूंगा नहीं तो होगा कैसे, उसका भी पता चलेगा आज।
ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि मन को ठहराव आ जाए, भगवान से मिलना पहला लक्ष्य हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है? थोड़ा मन पे जो परत लगी है, कुछ कर लू कुछ कर लू का मेल बहुत ज्यादा है, मैं करता हूं का मेल बहुत ज्यादा है, मैं न करूं तो घर न चले, मैं न करूं तो इस परिवार का क्या हो, मैं हूं तो परिवार के लोग खुशी है। ये मैंपन का जो मेल है, वो जब तक नहीं उतरे तो भगवान का मिलन न होए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मेल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मेल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न खाए। धोए बास न जाए मतलब क्या है? मछली भी तो पानी में रहती है, फिर भी तो मेल नहीं जाता उसका। तो ज्ञान में तो चल रहे हो, 60 साल हो गए, बीके बन गए, 90 साल, 80 साल, 40 साल, लेकिन अगर मन का मेल नहीं उतरा है अभी तक, मैंपन नहीं गया है, तो फिर क्या फायदा? हाँ, नहाए धोए क्या हुआ? तो गंगा नदी में भी नहाने से क्या हुआ? तो ज्ञान प्रेम में नहीं बदला है, तो फिर कैसे जीवन चलेगा? तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? पहला तरीका क्या होना चाहिए? पहली समझ क्या होनी चाहिए? तो जो मन है उसको क्या बोला गया है? चंद्रमा। मन के देव चंद्रमा बोले गए कि नहीं? मन के देव चंद्रमा। भगवान हमें कहता है ज्ञान सूर्य की तरह चलो, ज्ञान सूर्य की छाव में चलो। ज्ञान सूर्य की छाव में चले तो जीवन बदल जाता है। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है? मन जो है रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हम मन के अंदर चल रहे हैं, मन के अनुसार चल रहे हैं। जो मन के अनुसार चले वो चंद्रमुखी। और ज्ञान सूर्य, भगवान कहते ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाए तो जो है वो सूर्यमुखी। जो आत्मा के अनुसार चले, जो सूर्य के अनुसार चले, जो भगवान के इशारों पे चले, हम आत्मा के इशारों पर भी चले, आत्मा को प्रकट होने दे तो वो सूर्यमुखी। और जो मन के भीतर, मन के पीछे चले वो हो गया चंद्रमुखी। और जो शरीर के अनुसार चले वो हो गया ज्वालामुखी। जो शरीर के अनुसार चल रहा है, शरीर ही मालिक बना दिया है। और हर एक की 3 अवस्थाएं, हर एक इस बात को बहुत गहराई से समझ जाए। तो ये अवस्था है तीनों कि हमें बनना क्या है? सूर्यमुखी हो, चंद्रमुखी, यानी मन के मते न चलिए। क्या? मन के मते न चलिए, छांडी जीव की वाणी, ताकू केरे सुत जो उल्टी अपुटा आने। तुम्हें मन के पीछे नहीं चलना चाहिए, मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तू अपनी सादत को छोड़ दे, तू अपने आप को संसार से विरक्त कर, उस परमात्मा में लग जा, अर्थात आत्मा की, अंतर मन की सुन ले। जिस प्रकार तकुए द्वारा काटा गया कच्चा सूत फिर उसी में लपेट दिया जाता है। फिर किया ना। तो इसका अर्थ क्या है कि हम मन के अनुसार न चले, आत्मा के अनुसार चले। तो आत्मा की सुने तो ये कैसे संभव होगा? उसको समझ लीजिए। पहले तो 3 अवस्थाएं पता चली ना। सत्युग में हम सूर्यमुखी थे, आत्मा की ही सुनते थे, मैंपन नहीं था मन में कि मैं करता हूं, मैंने किया, ये शब्द नहीं थे। और हम वो ही आज सीखेंगे। नए बच्चे तो थोड़ा प्यार से समझाते। 3 अवस्था तो समझ में आई ना, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी और ज्वालामुखी है। एक भाई ने बताया शादी शादी के शादी के पहले क्या होता है? शादी के पहले की जो अवस्था होती है वो पत्नी क्या होती है? सूर्यमुखी होती है। सूर्यमुखी होती है। कैसी होती है? आजकल ऐसे हो गए ना विवाह, यानी पति जो भी बोले वो सुनती है। ऑफिस जाना है, अरे बैग तैयार करना, अरे अभी बैग लेकर, टिफिन, अच्छा टिफिन भी अभी लेकर आ, अच्छा ऐसे जाना है। शादी के पूरे 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना कैसी रहती है? वो अवस्था है हमारी आत्मा की, थोड़ा समझना है।
हाँ, थोड़ा आपको आसान भाषा में नए बच्चे तो सिखाते हो, पत्नी सूर्यमुखी होती है, बिल्कुल पति कहे वो सुनती है। बाद में 1 साल 6 8 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, तो फिर चंद्रमुखी हो जाती है। फिर पति जो है वो पत्नी की सुनता है। पत्नी फिर निकल के ऑफिस टिफिन वो बातें नहीं होती, फिर पत्नी क्या लाना है आज दिन भर में, क्या करना है तुम्हें, वो ले आना, ये ले आना, जल्दी आना, ये करना है तुम्हें, गलती से लेट मत हो जाना, फोन करूं तो उठा लेना, बहाने मत बनाना। 8 महीने बाद वो होगी चंद्रमुखी। यानी मन मन जो है अब आत्मा पे चलने लग गया। तो पहले 8 महीने में सूर्यमुखी थी, अर्थात पति की सुनती थी, और पति बोलता था पत्नी सुनती थी। बाद में चंद्रमुखी हो गई, पत्नी बोलता है, पत्नी बोलती है और पति सुनता है। और कुछ समय के बाद दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, फिर वो ज्वालामुखी हो गई। यानी शरीर की बातें चल जाती है, दोनों में अहंकार आ जाता। तू मेरी बात नहीं मानता, बोले तू मेरी बात नहीं मानता, तू मेरी इज्जत नहीं करता, मैं तेरी नहीं। हर एक घर की कहानी ज्वालामुखी होकर के पड़ी हुई है, हर एक घर में झगड़ा हो रहा है। तो कारण क्या है? सूर्यमुखी अर्थात क्या है? जब हम आत्मा की सुने, आत्मा की शक्तियां प्रकट होने लग जाए, अंदर की शक्ति, आत्मा मन की न सुने, मन के पीछे न जाए, और शरीर मालिक बन गया तो बहुत ही लफड़ा है। हाँ? शरीर मालिक बन गया तो बहुत ही लफड़ा है। मन की समझ में तो बहुत 10 दिशाएं। अगर तुम मन को सत्य की समझ मिल जाए तो सब कुछ है, ये बात आज से पक्का कर लो। किसको समझ? शरीर को तुम कहीं घुमा दो, किधर भी घुमा दो, हरिद्वार घुमा दो, ये घुमा दो, वो मतलब नहीं है। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देवरा ता में ज्योति समझ। यानी मन को सत्य की समझ मिल जाए तो मन ही मथुरा बन जाए, हृदय द्वारिका बन जाए, उसका समस्त शरीर ही काशी बन जाए। मन को वास्तव में समझ होनी चाहिए सत्य की। सत्य की समझ हो जाए तो समझ लो वो मन फिर मंदिर में ही रहेगा, ये 10वां द्वार खुल जाएगा जहां ईश्वर विराजमान है। ये शरीर के जो 9 द्वार है, 9 द्वार मतलब क्या हो गया? मन को सत्य की समझ मिल जाए तो मन ही मथुरा हो जाए, हृदय द्वारिका पूरी हो जाए और समस्त शरीर ही काशी हो जाए। तो मन को कौन सी समझ अभी इस समय मिलनी चाहिए? कौन सी समझ मिल जाती है? स्व साक्षी की समझ। मन को कौन सी समझ मिल जाती है कि मन जो है एक गलत फहमी में लेकर के बैठा है कि मैं कर रहा हूं। वो ऑटोमेटिक रहा है, वो स्वतः ही रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो कर्ता भाव जो मन के अंदर है, मन विचार कर सकता है, प्लानिंग बना सकता है ये बिल्डिंग बनानी, लेकिन करने वाली तो आत्मा है। आत्मा की शक्ति मन को न मिले और बाहर शक्तियां न प्रकट हो तो फिर काम कैसे होगा? मन ने विचार किया खाना बनाना, आत्मा की शक्ति मिलती है तो शरीर के कर्मेंद्रिया काम कर रही है, काम आत्मा कर रही है, और क्रेडिट मन ले रहा है कि मैंने किया। अरे भाई तेरा काम क्या है? मन को बोलो। खाली तू विचार कर सकता है, इसके अलावा तू कर नहीं सकता, और विचार भी तुझे आत्मा की शक्ति से मिलते हैं। और मन का काम क्या है? आत्मा की शक्तियां प्रकट करना। एक भाई बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, सब कुछ बोले घर में तो मैं ही कर रहा हूं, साधु के पीछे अड़ गया। आज अगर मेरा परिवार जो खुश है, मैं बाहर कमा करके लाता हूं तो परिवार खुश है। आज मेरे 2 3 कमरों का मकान है, वो इस वजह से बच्चे टेंशन फ्री रहते हैं, पत्नी बी फ्रैंक रहती है। कारण क्या है? मैं पूरी मेहनत करता हूं, कमा के लाता हूं, तब होता है। साधु के साथ उसका डिस्कशन चलता रहता, उसको विचार विमर्श चिंतन करने की बहुत ज्यादा आदत थी, ज्यादा समझ थी उसको। अब क्या हुआ? फिर उसने बताया कि वास्तव में तू देखना चाहता है कि तू ही कर रहा है, तुझे लग रहा है तेरी वजह से ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है। तेरी वजह से बच्चे खा रहे हैं, तू खिला रहा है पत्नी को, अगर तुझे ऐसा वास्तव में लग रहा है तो उसने ये कहा अगर तुम सिद्ध कर दो, गुरुजी को बोला, तो मैं आज से भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाऊं, लेकिन कर तो मैं ही रहा हूं। मैं न करूं तो महीने के राशन के भी वांदे हो जाए इन बच्चों के। अब
अब भाई ठीक बात है, ये तो भाई ऐसे ही करके वो तो सोचने लगा बता। तो फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम 1 साल के लिए आज इसी पल से चले जाओ, इसी पल से चले जाओ। हाँ, लोगों को जो भी है वो बताना, वो बता दिया जाएगा। और पास में बहुत घनघोर जंगल था, खतरनाक जंगल था। वो भाई तो बोला कि चलो ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं चला जाता हूँ। और बात भी फैल जाएगी, जंगल में जा रहा तो कोई कोई जंगली जानवर उनको खा गया, जो अभी तक रिटर्न नहीं आया घर पे। पास में गांव की बस्ती, और वो तो चला गया। चला गया, गुरु को बोला कि चलो मैं देखता हूँ। और वो चला गया तो ऐसी स्थिति हुई कि गांव में धीरे धीरे 1 दिन ढूंढा, 2 दिन ढूंढा, कोई मिला ही नहीं। उसको तो मिलना ही नहीं था, तो मिले कहां से? सब में गांव में बात फैल गई कि ये तो जो है वो क्या है, जंगल में कोई जानवर है, वो सब खा गया, ये परेशान। उसकी पत्नी बहुत रोए, बच्चे भी इतना रोए कि पूछो ही मत। आ? इतना रोए, उतना रोए कि हालत बिगड़ गई उसकी तो बहुत ज्यादा। 1 महीना 2 महीना भी बहुत ज्यादा, वो तो तकलीफों में रही, बहुत ज्यादा परेशानियों में रही, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई। तो एक बहुत बड़ी जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी, उसने उसको देखा। तो उनका बाहर से फंड आता था, सोचे मुझे इसकी मदद करनी थी, तो उसकी मदद करने के लिए उसको अपने पास रख लिया। उसकी ईमानदारी देखी या किस्मत खुलना था, उसको एक थोड़े से टाइम में बहुत ऊंचे पद पे बैठा दिया, और बहुत सारी सुविधाएं मिलने लग गई उसकी। उसकी स्थिति पति जो कमाता था उससे तो कई गुना अच्छी हो गई, एकदम चेंज हो गया। और 1 साल बाद वो वापिस आता है और गुरुजी से मिलता है, तो गुरुजी बोलते हैं कि चल देखते हैं। फिर वो अपना घर बताता, तो घर देखते हिल जाता है। पहले तो 3 कमरों का था, अब तो और ऊपर भी बन गया है। पूरी स्थितियां बदल गई, पूरे घर के लोग और बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत बच्चे और पहले से ज्यादा मजे में थे, सब कुछ था। तो उसको बताया देख, बोले मैं तो सोच रहा था ये तो रोड पर आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो साधु ने बताया कि तू कुछ नहीं कर रहा था, वो जो भी खा रहे थे अपने भाग्य का खा रहे थे। हाँ, अपने नसीब का खा रहे थे, और वो भी तुम्हें किसी जन्म में उन्होंने भी तुम्हारे लिए किया था, तो तुम मेहनत कर रहे थे, मेहनत करना भी था, देने वाला तो भगवान था। उसका पूरा नशा उतर गया, और उसी समय से उस गुरु को अपना गुरु मानकर उनके चरणों में समर्पित होकर भगवान के प्रेम में डूब गए। तो सबसे बड़ा जो अहंकार है हमारे अंदर, सबसे बड़ा जो मन का मेल है कि मैं करता हूं, ये मैं भाव अगर मन का उतर जाए कि मैं कर रहा हूं, तो फिर तो जीवन बदलना शुरू हो जाए। सब अपने भाग्य का खा रहे, कोई किसी को दे नहीं रहा है, कोई किसी को कुछ कर नहीं रहा है। जिसने अपने कर्म बांधे हुए हैं वही परिणाम भुगत रहे हैं, और वही सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। तो मन का क्या करना, आज से एक प्रैक्टिस हो जाए, आज से यह अभ्यास हो जाए। कौन सा अभ्यास? और सबसे बड़ी जो माया है, नए बच्चे हो ना बाबा के, तो इस बात को माया क्या है, माया क्या है समझते हो आप? हाँ, माया है क्या? माया से कोई दुश्मनी नहीं पालनी। अगर दुश्मनी होती तो भगवान ये तो नहीं कहता कि माया तो मेरी बच्ची है। यह समझ हमारे अंदर तो आनी चाहिए, माया मेरी बेटी है, मैं ही भेजता हूं, ऐसा भी बोला है भगवान ने कई बार। तो ये माया क्या है? माया एक ही लाइन में समझ लो तुम कि मैं कर रहा हूं, यह भ्रम ही माया है। बाकी माया को 10 बातों में कहीं लाने की जरूरत नहीं। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं होगा तो क्या होगा? न भूतकाल में गया है, तो आपने जो ये मैं कर रहा हूं उसके चक्कर में पाप और कर्म बंधे हैं, और वही परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। सत्युग में तो अकर्म होते, कर्म ही नहीं बनते सत्युग त्रेतायुग में। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं कर रहा हूं वो है ही नहीं, प्रारब्ध भोग रहे हैं हमें, जो अभी हमारा पुण्य जमा हुआ प्रारब्ध भोग रहे हैं हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब मैंपन शुरू होता है तो कर्म बन जाते हैं। तो वही बात तो समझनी है, माया एक ही है कि मैं कर रहा हूं, यह भ्रम ही माया है, यह भ्रम ही माया है।
कहने से नहीं, इसलिए कहा गया है जो हरि की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। लेकिन उस बात को सुनने से थोड़ी होगा, प्रैक्टिकल में अप्लाई तो हो पूरा दिन में, हर घंटे देखें, चेक कर, एक नियम बना ले, 2:10 हुए, फिर 3:10 पे देखूंगा, 4:10 पे देखूंगा, 5:10 पे देखूंगा। खाली आप चेकिंग करोगे तो स्व की स्थिति में स्थित हो जाओगे। अभी से नियम बना लो कि हर घंटे 2:10, 3:10 कितना भी हो, मैं अपने सत्य के केंद्र पर हूं या नहीं, उस बात को मैं चेक कर लूं। उस बात को चेक कर लो तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा, जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो अब अगर हम फिर कुछ कर नहीं रहे तो हो क्या रहा है? सब कुछ तो स्वतः हो रहा है। तो अभी संगम युग में तो एक ही बात पकड़ के चलो, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जो कुछ हो रहा है वो भुगत रहा हूं। ये जानना, अभी तो हम भुगत ही रहे हैं। जो भी हमने किया है, जो भी हो रहा है, अगर कोई स्व से साक्षी हो जाए, जो भी कुछ हो रहा है खाली मैं भुगत रहा हूं। एक गली में बहुत चोर है, पता चला इस गली से कोई ऐसे बैग और ऐसे निकल जाए तो चोरी हो जाए। एक साधु ने बोला मैं भी निकल के देखता हूं, वो निकला, उसके बोले उसमें तो चोरी नहीं। तो 10 लोग भी जा रहे, चाहे गली मोहल्ला भी कितना खराब हो, अगर आपने कर्म पहले ऐसे नहीं बांधे तो आपको दुनिया भी टच नहीं कर पाएगी। और कर्म बांधे हैं तो आप कितना भी घर में छुपा लो तो भी बच नहीं पाएगा। क्या? तो अभी वर्तमान में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? अभी तो जो पार्सल आ रहे हैं उसको प्यार से स्वीकार कर लो, यही सच्चा पुरुषार्थ है। आज भगवान ने क्या कहा? धर्मराज की सजा, शरीर टूटे, बीमारी आती है, कुछ बुरे लोग कुछ बोल जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो हमें क्या रहना होगा? बात तो राज की यही हुई ना, क्या रहना होगा? साइलेंस ही तो रहना होगा। हम्म, साइलेंस ही रहना होगा। रिश्ते तब तक बढ़िया रहते हैं, अगर हम बोले नहीं तो रिश्ते संभल जाते हैं, और बोल जाए तो रिश्ते उलझ जाते हैं। अगर हम मौन में रहे तो रिश्ते संभल जाते हैं, और बोल दिया तो रिश्ते उलझ जाते हैं। फायदा किसमें है? मेरा ही पार्सल मेरे पास आया है, प्यार से स्वीकार कर लो ना। कितना प्यार से स्वीकार कर लोगे तो हिसाब नहीं बनेगा। एक महीना कोई स्वीकार भाव में आ जाए, एक महीना 2 काम कर ले, चलो ठीक है, कितने काम कर ले? 2 काम कर ले। पहला काम कौन सा है? स्वीकार भाव रहे। कौन सा भाव रहे? कि जो कुछ आ रहा है मुझे, मैं तो करने वाला बचा नहीं, कभी वर्तमान में हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं पार्सल आ ही रहे, कुछ ना कुछ। तो शांति से अच्छा पार्सल भी तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि तुम पार्सल आ रहे तो पहले ये भ्रांति बैठा लो कि दुख के ही आ रहे। नहीं नहीं, अच्छा भी आए तो उसके अंदर भी मन डांस करने न लग जाए, बहुत ज्यादा उछल न जाए। इसलिए अपने अंदर की चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं मन उछले नहीं। हाँ, तो क्या करना होगा? स्वीकार भाव, भाई वर्तमान में मेरे हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं, और सुख भी आ जाए तो मैं उसमें आकर्षित नहीं हूं। हाँ, मन का मैं बनना रहे। और दूसरा काम सबसे ज्यादा अभी इस समय हमारा होना चाहिए, वो है सर्व संबंधों का गहरा अनुभव। क्योंकि आपको बताया ना, क्या बताया? ज्ञान जो है, हाँ, अहंकार में तो अकड़ जाता है, और नाजुक इतना हो गया है, अहंकार की अकड़ भी बहुत तेज है इंसान में। और जितना अकड़ है उतना नाजुक भी खतरनाक है, थोड़ी सी बात बोलो तो क्या हो जाता है? थोड़ा सा जो बात बोले हैं तो एकदम से दिल पे ले लेता है। तो ये मुरली जो है संजीवनी है। संजीवनी का अर्थ क्या है? जैसे लक्ष्मण मूर्छित थे तो संजीवनी सुंगाई तो वो जग गए है। तो ये संजीवनी मुरली है जो हमें होश में लाती है, हमें सत्य में लाती है, हमें जगाती है कि हम होश में आ जाएं, यानी सूर्यमुखी बन जाए, यानी सूर्य की रोशनी अर्थात ज्ञान की रोशनी में आ जाए, तो भगवान को हम अपना बना ले, भगवान को अपना बना ले। अब भगवान को अपना कैसे बनाया जाए?
तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए, निराकार को साकार में उतार लेना चाहिए। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता, देखो किसी से प्रेम करना उसको मोह नहीं कहेंगे, सबसे प्रेम करना थोड़ी छोड़ेंगे। सबसे प्रेम करते हुए सत्य की समझ रहे कि मेरा मूल लक्ष्य भगवान के पास जाना है, मेरा मेन लक्ष्य जो है वो भगवान के निकट जाना है, भगवान को अपना बना लेना है। और भगवान को अपना बनाने के लिए सर्व संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई पूछे, इसलिए देखो, कोई दोस्त बनाना है, साजन बनाना है, मन का मीत बनाना है, लेकिन कोई संबंधों में बात नहीं कर पाता, कोई रूखा सूखा रहता है। रूखा सूखा रहेगा तो ज्ञान प्रेम में बदलेगा नहीं। अच्छा, प्रेम में बदलना क्यों जरूरी है? हृदय में उतरना क्यों जरूरी है? तो देखो, भगवान तो हो गया बिंदु रूप में, निराकार में। तो भगवान ने तो बताया ना, मैं तो छत पर हूं। भगवान तो छत पर है ना, बताया ना। अब छत पर भगवान बैठा, आ? तो भगवान तो छत पर बैठा, अब हम ऊपर जा न सके तो दो सीढ़ी लगाई। आ? लेकिन सीढ़ी में भी प्रॉब्लम, भगवान बोले तुझे मिलना था, आ जा ऊपर। अब भगवान को बोले कि ऊपर आ जाओ, बोले ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर बोले कि भगवान एक काम करो ना, तुम ही नीचे आ जाओ और हमें ऊपर लेके जाओ। भगवान बैठा परम धाम में, सीढ़ी लगाई हुई, आ जाओ चढ़ के। बोले हमसे सीढ़ी चढ़े? सीढ़ी कौन सी है? नाम रूप से न्यारी वाली सीढ़ी। दो सीढ़ियां हैं, एक तो अपने सही स्वरूप को पहचान लो और नाम रूप से न्यारे हो जाओ। तो हमें बड़ी मुश्किलात हो रही है, तो भगवान को क्या बोला है? भगवान को बोला कि तू नीचे आ जा, तू निराकार से साकार बन जा और हमें प्रेम में लेकर के जा। तो भगवान राजी हो गया। सोचो जरा, कई लोग निराकार और साकार में उलझ जाते हैं। हवा निराकार है ना, हवा दिख नहीं रही है, चलो हवा दिख रही है, पर हवा है, तुम्हें पता है। अब दिक्कत है, तुम्हारे गाड़ी के टायर में हवा भरनी है, भरो। हवा तो चारों तरफ है, भरो ना टायर में, हवा क्यों नहीं भरी जा रही है? फिर सबको बोल रहे गाड़ी पे बैठ के हवा चारों तरफ है, हवा चारों तरफ है। दूसरा बोले अरे मूर्ख, हवा तो भर टायर में। हवा तू कह रहा है चारों तरफ, तो टायर में हवा नहीं है, हवा तो भर। तो हवा भरने के लिए कहां है? कंप्रेसर के पास जाना पड़ेगा, एयर कंप्रेसर, जो हवा भरता है। तो वो हवा तो चारों तरफ है, वो ऊपर वो मशीन हवा को इकट्ठा कर लेता है और एक नली में रूप दे करके उस नली माध्यम बनती है और वो हमारे टायर में हवा भर जाती है। वैसे ही भगवान निराकार है, परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन साकार में आता है दोस्त के रूप में। वो दोस्त के रूप में, जैसे हवा आ गई ना मशीन में, वैसे दोस्त के रूप में, साजन के रूप में, वो संबंधों के रूप में हमें वो गहरा अनुभव कराता है। और कोई संबंध का अनुभव नहीं करे कि हम तो हवा को ही डायरेक्ट टायर में भरेंगे तो पूरी जिंदगी हो जाएगी, टायर में तो भरेंगे नहीं हवा, क्योंकि अभी हम है देहधारी, देह की बातें हैं, मन पे मैल चढ़ा हुआ है, तो हम निराकार को तुरंत पहुंच नहीं पाते। तभी तो निराकार को ब्रह्मा के तन का सहारा लेना पड़ा। तो सबसे पहली बात यह समझ में आ जाए कि निराकार को साकार रूप में भगवान के साथ सर्व संबंधों की शुरुआत हो जाए तो जीवन सुधर जाता है। जीवन जो है वो सुधर जाता है, भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाता है। तो आज से जो नए लोग हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि अग्नि से गर्माहट मिलती, पानी से शीतलता मिलती, गुलाब से सुगंध मिलता, ठीक वैसे ही प्रभु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपना बना लीजिए। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो अभी दिन में पहला दो काम बताए, कौन सा? एक तो जो भी पार्सल आए, कोई किसका बुरा तो माफ करना शुरू करो, क्योंकि शक्तिशाली होता है वही माफ कर सकता है, कमजोर इंसान किसी को माफ नहीं कर सकता है। दिन में कोई किसने बुरा बोल दिया है, मुझे तो वर्तमान में एक ही काम करना, भुगतना है। 100 बात की एक बात है, नक्की करो और भुगतना, माफ कर देना। फिर और शक्तिशाली ही होकर भी माफ कर देता है, और दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी दान कर देता है, वही तो जिंदगी में सबसे बड़ा ऊंचा जो है, वो सबसे बड़ा ऊंचा इंसान है। जिसके मन में भावना होती है भगवान के काम में कुछ लगा दूं, वास्तव में वो सच्चा अमीर है, उसके जैसी अमीरी कहीं नहीं है। लेकिन किसी के पास बहुत कुछ होते हुए भी भगवान के कार्य में लगाने के लिए पीछे हटता है, उससे ज्यादा गरीब इस दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा।
उसके ज्यादा गरीब मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे सेंटर में 2 जना थे, एक भाई की बहुत कम तनख्वाह 12,000 रुपया, फिर भी वो अधिक से अधिक सेवा में लगा देते। एक आदमी करोड़पति है, वो भी बाबा के बच्चे ज्ञान में आता है, लेकिन उसको पैसा ही नहीं छूटता। तो मैं कहूंगा भगवान की नजर में तो वो सबसे ज्यादा गरीब है जो करोड़पति है, और भगवान की नजर में तो 12,000 की तनख्वाह वाला सबसे ज्यादा अमीर है, जिसके मन में भगवान के प्रति भाव है, भावना है। तो बात क्या आती है कि भगवान के साथ निराकार को साकार रूप में अर्थात भगवान के सर्व संबंधों को अपना बना लो, और अपना बनाने में नियम फिक्स करो। ऐसा नहीं कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा साजन है, तू मेरे मन का मीत है, सबको पूरे दिन के कामों पे लगा दो। जब भगवान कह रहा है कि मैं निराकार से साकार में तेरी मदद करने के लिए आया हूं, तू मदद क्यों ना ले? जब तक उसकी मदद लेंगे नहीं, प्रेम बढ़ेगा नहीं। जैसे पड़ोसी में शक्कर भी कम हो गई, कटोरी शक्कर दे दो, एक कटोरी दाल दे दो, तो शक्कर और दाल ले लो तो प्रेम बढ़ जाए। वो देगा तो प्रेम बढ़ा, नहीं दे तो प्रेम खत्म। अरे खड़ूस है पड़ोस वाला तो देता ही नहीं इमरजेंसी के समय। तो हम भगवान को अपना बना लें और अपने साथ घर में पहले सुबह ही सभी कार्यों की जिम्मेदारी दे दे। एक दिन दी, दूसरे दिन दी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे कार्य की साजन का संबंध क्या? अब जब ब्रह्मा कुमार भाई सोचेंगे मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की का संबंध कैसे बनाऊं? अरे संबंध है ना, मैं आत्मा, आत्मा तो स्त्रीलिंग सजनी बताई है ना, आत्मा तो आत्मिक रूप में वो भाव, वो स्वरूप प्रकट होता है ना। आत्मा में आत्मा सजनी, और वो मेरा साजन, वो मेरा मीत। आत्मा तो निराकार, न लड़का न लड़की। आत्मा का तो अपना कहते ना सजनी है ना। तो सजनी और साजन शिव की पार्वतियां हैं, वो हमें कथा सुना रहे हैं। तुम्हें आत्मा सजनी सुबह उठ करके जो ये बात पक्की रखे, हे साजन मेरे मन के मीत, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, बात नॉर्मल करनी है। नए बच्चे तो थोड़ी बात करना सिखा देता हूं, आओ तुम्हें प्रेम की भाषा सिखा देता हूं, थोड़ा सा मन लगा दो प्रभु में, तो जीवन प्रभु की सुगंध से महक उठेगा। भगवान के अलावा कुछ है नहीं। भगवान के करीब जाने की ललक ऐसी हो जाए, भगवान की सुगंध ले लोगे, भगवान के करीब ही पहुंच गए तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। भगवान तो तुम्हारे लिए नीचे उतर गया है, परम धाम की सीट छोड़ दी है। सोचो वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम आगे आगे चल रहे हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो, भगवान तुम्हारे पीछे भाग रहा है। तुम रुक जाओ, हाथ पकड़ लो, भगवान को देख लो, बस उसको अंतर मन में बैठा लो, साथ में देखो भगवान तो तुम्हारे साथ में ही खड़ा है, भगवान तो तुम्हारे पास में ही खड़ा है। बहुत गहरा प्यार है भगवान का तुमसे। वो हर संबंध में वादा करता है कि मैं हर संबंध में तेरा साथ निभाऊंगा, हर संबंध में हर जगह तेरे पास मौजूद हो जाऊंगा। तेरे रिश्ते नाते कोई आए ना आए, मैं एक सेकंड में भावना ही प्रकट कर ली। आजा बोलना तो दूर की बात रही, एक भावना ही प्रकट कर ली कि भगवान जो है वो तू, बस मेरे दिल के अजीज दोस्त तू आजा, वो सामने आ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कृपा का हाथ, वरदानी हाथ सदा सर पर रहता है, परिस्थितियां सामने रहती है। अपने सर के ऊपर कोई है तो दिखाई नहीं देता, और सामने परिस्थितियां तो सामने रहती है, परिस्थितियां तो सर के ऊपर रहती नहीं है। तो सामने मुसीबतें दिखाई देती हैं, लेकिन मुसीबतों के साथ में पहले इस बात को याद रखना कि भगवान की कृपा मेरे पर बरस रही है। ये बात कभी भूलना नहीं। ये बात माया भुला देती है, तो ये याद रखना कि हर पल भगवान की कृपा, हर सेकंड हर पल मेरे पर बरस रही है। परिस्थिति सामने है तो कृपा और ज्यादा मेरे पे बरस रही है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं अकेला हूं। क्या करते हैं पता है? चोर आता है ना, किसी के घर में चोर घुसे 2-4, वो सबसे पहले क्या करते हैं? दरवाजे जो जो सोए हुए ना, जितने लोग अलग अलग कमरों में, मैन पता चला वहां तो खजाना है, तो बाकी के दरवाजों पे कड़ियां लगा देते बाहर से,
ताकि चोर ने पहले से तफ्तीश कर रही होती कि भाई वहां पे उस कमरे में है, तो बाकी के कमरे में कड़ी क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो बाहर के कमरे में कड़ी इसलिए लगाते कि सभी आ ना जाए, तो पहले सबको अकेला कर देते, फिर आराम से चोरी होती है। परिस्थितियां पहले माया तुम्हें अकेला करती है, और जैसे ही तुम अकेले हो गए, भगवान को भूल गए, भगवान का साथ भूल गए, तो समझ लेना फिर परिस्थितियां हावी हो जाती। तो संबंध भगवान के अगर नए बच्चे हो तो फोटो भी रखो साथ में भगवान का। भगवान का प्रेम उतना गजब का है कि अगर निराकार उस छवि को, उस फोटो को भी प्यार कर लो, सीने से लगा दो, तो भगवान का प्रेम इतना उतर जाए कि तुम देखो ये क्या हो गया है। मैं कहता हूं ना, फोटो शिव साजन का मेरा प्रेम बड़ा खतरनाक था। मैं बड़ा आनंद के साथ, इतना मेरे को नशा चढ़ गया था और ऐसा अनुभव होने लग गया था कि वो मेरे साथ ही चलता। मैं आत्मा सजनी, वो मेरा साजन। आपको बता, एक बार तो कार के शोरूम में चले गए थे, पैसा जेब में कोड़ी नहीं, बड़ा आनंद लेते थे कि चलो साजन देखते हैं, आज तो शॉपिंग करेंगे। कार वार भी देखी, सब देखी, वो भी सोचे कौन। अपने को क्या पैसा उसको देना है, और दे तो ले, घूम के तो आनंद ले ले। हाँ, बड़ा मजा आता, बड़ा प्यारा आनंद आता। खूब टेस्ट ड्राइव भी ले ली, खूब मजा आया। तो ये जो दिन है ना, वो भूले नहीं जाते। तब हमें भगवान की याद रहती, क्योंकि अभी हमें रिश्तों की याद रहती है, क्योंकि कहीं कुछ गए कुछ आए, तो अब रिश्तों के साथ आना शुरुआत कर दो। सब्जियां लेने जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ चल लो। अरे एक एक काम की जिम्मेदारियां सर्व संबंधों को दे दो। साजन को बोलो, क्या बोलो? कि हे मेरे मन के मित्र, मेरे साजन, इस घर की जिम्मेदारियां तेरी है, घर के सारे सदस्यों की जिम्मेदारियां तेरी है। सभी तू ही है जो इनका ख्याल रखेगा, तेरा ही काम है, सब कुछ तेरा है और तुझे ही संभालना है। लेकिन यहां पर संबंधों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ी एक दिक्कत आ जाती है। हम संबंध तो भगवान के साथ बनाते हैं, लेकिन हम अपनी मत को आगे लगा देते हैं, अपनी इच्छाएं आगे कर देते हैं। मतलब कैसे? कि घर में फिर थोड़ा सा झगड़ा हो गया, बच्चे का किसी का रिजल्ट आया नेगेटिव आ गया, फेल हो गया या कुछ हो गया, आप बोलोगे अरे साजन, मैंने तो तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना घर परिवार की, सबकी, और तूने ध्यान नहीं रखा। बताओ, किसी के घर में डिस्कशन होगी, बोले साजन मैंने तो बोला था तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने तो ये झगड़ा होने दिया और कुछ सुना नहीं। तो ऐसे लोग संबंध नहीं बना पाएंगे, भगवान से कभी नहीं बना पाएंगे। संबंध क्या होता है? हमारी बुद्धि सीमा में है, उसकी बुद्धि असीम है। ये बात पहली समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाए। क्या है कि हमारी बुद्धि तो सीमा में है और उसकी बुद्धि असीम है। उसकी बुद्धि असीम है, भगवान की बुद्धि की सीमाएं कुछ अलग है। तो हम अपनी इच्छा रखकर साजन का संबंध बनाए नहीं, भगवान जो कल्याण करेगा, हर एक आत्मा का परिवार में कल्याण होना है दिव्य अनुभव योजना के अनुसार। हर इच्छा में मेरी इच्छा, भगवान जो तू कर रहा है वो सब कुछ सही है, तू जो कर रहा है, तू जो कर रहा है और अभी जो हो रहा है वो यही होना चाहिए। और भगवान को बैठाया है, मुखिया भगवान को बैठाया है, तो फिर वही होना चाहिए जो हो रहा है। ये बात का विश्वास भी पूरा हो तो संबंध होता है। तुम अपनी इच्छाएं, अपनी बातों को लेकर के बैठे हो, ऐसा होना चाहिए, तो फिर तो तुम चंद्रमुखी बनना चाह रहे हो। तुम्हारे पीछे चल करके तो दुखी हो गए। तुमने अभी तक चाहा वो ही तो किया है, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं इतने साल से। तुमने चाहा वही तो तुमने किया है और उल्टा हो गया और परेशानियां बढ़ गई, और सुख देने गए थे परिवार में और दुख नजदीक आ गया। तो तुम जो चाहते हो वो गलत चाहते हो, ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो चाहता हूं वो तो गलत हो जाता है। मन को आगे रहकर मैं बहुत पछताता हूं। आज से मैं हरि को आगे कर देता हूं, भगवान को आगे कर देता हूं, मैं उसके पीछे चल जाता हूं। जैसे राम लखन जनकपुरी हरि विदेही नगरी में गए, विदेही नगरी में गए ना, वहां पे जो सीता का स्वयंवर है, तो विश्वामित्र आगे बीच में चले राम, पीछे चले लक्ष्मण। तो विदेही तो गुरु के आगे, यानी उसके कदमों पर हम चले। हरि इच्छा है तो उस इच्छा के अनुसार हम चले। अगर घर में झगड़ा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हरि इच्छा जो तुझे पसंद है वही हो रहा है और वही होना चाहिए, उसमें मुझे भी स्वीकार है। देखना
क्योंकि हिसाब किताब भी तो है और उसमें कुछ न कुछ कल्याण जरूर छिपा हुआ है। जो परिस्थितियों के बीच में घटनाओं के पीछे कल्याण को देख लेता है, वही तो ज्ञान है, वही तो तीसरी समझ है। एक बार क्या हुआ, एक गुरु था, बहुत उसको शिष्य ने बहुत कुछ दिया भी था शुरुआत में, दक्षिणा थी। गुरुकुल बहुत बड़ा था, गुरु बहुत बड़ी, बहुत पहुंचे वो गुरु थे, इतने पहुंचे गुरु की पूछो मत। अब शिष्य बहुत वहां से दीक्षा लेते, गुरु देते, ये करते वो करते सब कुछ। अब वो एक शिष्य, उसने बताया कि गुरुजी मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी मुझे चाहिए। क्यों? बोले बहन की शादी है, मैसेज आया है और मुझे बहन की शादी की तैयारियां है, 8 से 10 दिन की छुट्टियां दे दो मुझे। बोले 2-4 दिन तो, 2-3 दिन तो चलने चलने में जाए, क्योंकि बीच में रेगिस्तानी इलाका था और थोड़ा सा दूर करके, पहले गाड़ियों की सुविधा नहीं, पैदल जाना, तो 15 दिन की लगेगी, 10 दिन तो वहां मैनेजमेंट में, 2-3 दिन जाना आना और 4-5 दिन आने जाने, तो वही हो जाएगा। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, जाओ। शिष्य के मन में भाव आया कि मेरी बहन की शादी है, तो गुरु जी कुछ मदद करेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति तो देख ही रहे, इतना बड़ा गुरुकुल है उनके पास, तो कोई कमी नहीं। और फिर दूसरे दिन भी बोले, गुरु जी आपको तो पता ही है कि मेरी स्थिति कुछ सही नहीं है, मैं बहन की थोड़ी शादी अच्छे से करा पाऊं, हाँ कुछ हो जाए तो ठीक है। बोले बोले हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा बोले, कुछ दे नहीं गुरु जी तो। और गुरु जी ने कहा कि काम कर, तू परेशान है तो अपने शिष्य को, जो दूसरा शिष्य है, जो उसका साथी है, उसको भी साथ में लेकर के जा, उसको भी साथ में लेकर के जा। हम्म तो उसको भी साथ में लेकर के जा। तो फिर वो बोले ठीक बात है। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन हो गए, 4 दिन के बाद जाना था, फिर शिष्य ने सोचा कि कुछ दिया नहीं गुरु ने, इतना सब कुछ है। फिर गुरु को बोला कि अभी हम जा रहे, फिर आज आज हमें आज्ञा दीजिए। और गुरु जी बोला कुछ होता तो मदद हो जाती, और कुछ वो बहन के लिए थोड़ी शादी ब्याह की तैयारी करनी। तो गुरु ने उसको 5 अनार दे दिए। बहुत प्यारे अनार थे, और वो अनार उसको दे दिए, अनार तो दे दिए उसने। है। आसपास के पूरा अलग ही था, अलग अलग जगह के राजा थे, सब थे, लेकिन गुरु ने तो उसको सिर्फ जो है वो अनार दे दिया। काफी जगह उसकी संपदा भी, गुरु को दक्षिणा भी दे जाते थे, बहुत कुछ था। तो 5 अनार ले लिए, ये 5 अनार तेरे पास रखना, और बाकी रास्ते का भोजन भी उनको दे दिया। है। और बोला कि ये अनार रखो, और बाकी रास्ते के भोजन भी उनको अलग से दे दिए। अब वो चलने पड़े, चलते हुए बात करने लगे दोनों दोस्त में। वो दोस्त बोला कि मैं इतने सालों से तपस्या करो, इतने साल से गुरु की हर आज्ञा मान रहा हूँ, और काश अगर गुरुजी मुझे थोड़ा दे देते तो मदद मिल जाती, और बहन की शादी थोड़ी अच्छे से कर पाता। ऐसी बातें करते रहे। तो दूसरा दोस्त बोले जाने दो, गुरु इतने पहुंचे हुए, अपने को कोई बात नहीं, जो संतोष होना चाहिए, 5 अनार तो दिए हैं, उस अनारों में ही हम खुश हो जाए, बड़ा आनंद आ जाए, इसमें ही प्रसन्न रहे हम। ऐसा ही सोचते सोचते चलते गए थे। तो बीच में जो रेगिस्तानी इलाका था, वहां पर वो पहुंचे, और वहां पर वो बैठे ही थे बड़े तपती धूप में। बोले थोड़ा खाना खा लेते, फिर खाना खा रहे थे। उतनी देर में कुछ सैनिक वहां पर, आवाज आई और सैनिक आ गए, वहां पहुंच गए, और सब तरफ से आवाज लगा रहे थे कि कोई राजा की बेटी बहुत बीमार है, और वैद्य ने कहा है कि अनार की जूस उसको पिला दिया जाए। वो दवाई जो है वो अनार के जूस में मिलाकर अगर उसको पिला दे तो वो ठीक हो सकती है। तो घोषणा करी, उधर तो रेगिस्तानी इलाका था, वहां जो उसके आसपास कहीं भी अनार मिले ऐसा संभव ही नहीं था। राजा उसकी बेटी से बहुत प्रेम करता था, बहुत मिन्नतों की बात बेटी हुई थी, और भयंकर ऐसे रोग में थी कि वहां के वैद्य ने कहा कि अगर ये दवाई अनार के रस में मिलाए तो ठीक हो सकती। उसने घोषणा करी। तो उन्होंने देखा कि यार उनको अनार की जरूरत है, तकलीफ में है, और उनको तो सिखाया गया था किसी की मदद करना। तो उन्होंने बोला कि अनार हमारे पास है, अगर इससे राजा की बेटी को काम आ सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सैनिकों ने उनको लेके गए राजा के पास। तुरंत ही वो दवाई जूस बना करके पिलाई, और बच्ची उसकी बच गई। तो राजा ने कहा कि तुम कौन हो, आज तो तुमने वह काम कर दिया जो मेरे लिए फरिश्ते हो। तो राजा को बोला कि मैं अपनी बेटी की बहन की शादी के लिए जा रहा हूँ। राजा ने कहा कि तुम्हारी बहन मेरी बच्ची के जैसी है, तो उसकी शादी तो मैं धूमधाम से कराऊंगा, ऐसे वैसे नहीं कराऊंगा।
वो बोले, वो कोई इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास तो फल थे तो हमने दे दिए। नहीं नहीं नहीं, अब तुमने अपना कर्तव्य निभाया, मुझे अपने कर्तव्य को निभाने दो। और फिर उनके साथ ही बहुत, राजा ने पूरी सवारियां भी भेज दी कि पैदल मत जाओ, है ना। तो फिर बोल दिया, और फिर पूरे साधनों के साथ, पूरी चीजों के साथ, है, सब चीजों के साथ वहां पर उनको भेज दिया। और उसकी बहन की शादी बहुत इतनी धूमधाम हुई कि बहुत सुंदर तरीके से राजा ने और भी बहुत सारी गिफ्ट दिए। तो कहने का भाव है, वो वापिस जब रिटर्न हो रहे तो उनको पता चला कि दोस्त ने कहा, देखो गुरुजी ने 5 अनार दिए थे ना। तो उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूं, है ना। अभी तो हम सर्व संबंध की खाली बात करी है मैंने आपको आज। अभी तो हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं कि साजन के साथ संबंध को कैसे गहरा किया जाए, दोस्त के साथ कैसे गहरा किया जाए। लेकिन दो बातें पक्की हो जाए आज, कि जो संबंध बनाओ और उसमें जो घर में कुछ चल रहा है, अगर घर की जिम्मेदारियां ज्यादा है अपने, तो हाँ, गृहस्थी वाले भी तो ज्यादा, या किसी को सेंटर वाले सुन रहे होंगे तो सेंटर की जिम्मेदारी है। तो बाबा को देख देने के बाद, जैसे दादियों ने किया कि जो हरी इच्छा वो मेरी इच्छा, यानी जो भगवान की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। तो जो हो रहा है उसको स्वीकार किया जाए खुशी के साथ, आनंद के साथ, और मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जो हो रहा है वो भगवान की कृपा है, और सर पर मेरे भगवान की छत्र छाए। लेकिन सुबह उठ करके भगवान को एक संबंधा साजन का ही बना लो, और उससे प्रेम भरी बातें करो कि हे साजन, तेरी जिम्मेदारी तू संभाल, तू घर के सबके लोगों को संभाल, और तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है। अर्थात तो 5 फल भी जैसे मिले तो छोटा कुछ मिल गया तुम्हें, लेकिन वो छोटा जो मिला है वो बड़ी चीजों के आने के संकेत है। वो छोटी जो चीज मिली है वो माध्यम बना है जिसके द्वारा बड़ी चीजें जीवन में प्रकट होती हैं। छोटी चीजें जो मिली है उसी के द्वारा बड़ी चीजें प्रकट होने वाली। तो भगवान हमें कई सारी चीजें दे रहा है, दिन भर में कई सारी चीजें हमें दे रहा है, तो उन चीजों को हमें देखना होगा, उस साधनों को हमें ले करके जो कुछ मिल रहा है उसमें सत्य को मूल केंद्र में रखे, हमारा मूल लक्ष्य न भूले, है। हमारा मूल लक्ष्य जो है, कमल का फूल, कमल, तो कुल मिलाकर के लक्ष्य क्या है, कमल। कुल मिलाकर के लक्ष्य क्या है, आ? तो लक्ष्य है कमल फूल समान न्यारा प्यारा रहना, सत्य के केंद्र। देखो भी, कमल शब्द का अचानक ही अर्थ निकाल देते बाबा भी। ये अपनी 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 विशेषता है कि अपन निकाल पाएंगे ऑटोमेटिक कई शब्दों के अर्थ। बाबा ऐसे बुलवा रहा है, मजा आता है। कमल कुल मिलाकर लक्ष्य क्या है, अब कमल को देख करके वही शब्द याद आएगा। हाँ, तो कमल को ध्यान रखो। तो ये समझ में आए आपको, संबंध बनाना है लेकिन अपनी कंडीशनों पे संबंध बनाओगे तो नौकर बना दिया फिर तुमने संबंधों को। रिश्ते बराबरी से निभाए जाते हैं ना। तो संबंध भगवान तुम्हारे साथ ऐसे संबंध बनाओगे, निराकार को साकार में तो अनुभव करना ही होगा, तो हमें ही वह ले जाएगा निराकारी रूप में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लास्ट में जाते हुए ये भी बता दूं कि अपनी मन मत नहीं लगाना, आज बता दिया बाबा ने। जो चंद्रमुखी पे चलना, यानी चंद्रदेव मन, तो चंद्रमा की छाया में नहीं चलना है। थोड़ा दिखेगा, थोड़ा नहीं दिखेगा, सूर्य की रोशनी में पूरा दिखेगा, चंद्रमा की रोशनी में आधा अधूरा दिखेगा। तो जो मन मत लगाएगा, अपनी मत लगाएगा, हाँ, अपनी मत से बोलेगा कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये अपनी मत है। घर में ऐसा भगवान को साथ बनाया तो ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा क्यों हुआ। हर चीज में खुशी, हर चीज में इतनी पॉजिटिविटी हो। हाँ, एक तो बाबा का बच्चा बड़ा खतरनाक था हमारे, वो एक को बीमार था तो दुआ कर रहा था लेकिन शरीर छोड़ दिया। तो बोले क्यों छोड़ दिया, बोले इस घर में कुछ खास खाना पीना नहीं था, अभी दूसरे घर में गया उसको पूरी व्यवस्था है। देखो कितनी पॉजिटिविटी है भाई, शरीर ही तो बदला है, कपड़े ही तो बदला है। बोले क्यों चला गया, उसके घर वाले रोए, बोले अरे क्यों क्या चला गया, तू उसको बढ़िया रख नहीं रहा था, न खाना ढंग का, न कुछ नहीं, न ककड़ी न सलाद, तो वो क्या करे, वो चला गया, अब दूसरे घर में जा रहा है, उसको ककड़ी है, सलाद है, फ्रूट है, सब कुछ है, तो वहां जा रहा है, उसका कल्याण है। तो हर इच्छा तो अपनी इच्छा है, समझ की बात है। लेकिन हम अगर अपनी मन, जो अपने मन की मत लगाए, पहले वेरीफाई नहीं करता है, मन के केंद्र से अपनी इच्छा, हर इच्छा को छोड़ देता है, वो सदा दुखी रहता है, सदा दुखी रहता है। तो जैसे मन की इच्छा कैसे, जैसे कोई नई, अपनी एक आदमी ने क्या सोचा, मैं अपनी तरफ से कुछ नया फैशन ही कर दूं,
कुदरत का नियम ही बदल दिया उसने। ऐसा कुछ, फिर टेलर को बोला ऐसा कुछ बना, तो ऐसा ड्रेस बना, ऐसा कोट सिल कि आज तक दुनिया ने कभी कोट नहीं देखा हो, ऐसा कोट बना। वाह रे वाह। टेलर बोले अभी ऐसा कैसा कोट बना? उसने कंडीशन रखी, ऐसा कोट बना जो आज तक दुनिया ने कभी देखा न हो। अब उसने बोला ठीक है, फिर ऐसा ही बनाऊंगा कि तुम रास्ते पे चलोगे तो सारी दुनिया तुझे देखेगी, और ऐसा ही कोट बनाऊंगा। उसने क्या किया, कोट बनाया तो बटन जो तू पीछे रहती थी, आगे रहती थी, उसकी बटन पीछे कर दी उसने। आ? पीछे कर दी, पीछे का भाग आगे और आगे का भाग पीछे कर दिया, सिल दिया। अब वो कोट पहने, बोले ये सबसे अलग है? वो अपने मन की करना चाहता था, कुदरत के नियम के अनुसार तो चलना नहीं था उसको। वो गाड़ी लेके चले, बड़े मजे में, सब लोग उसे देखे, और ये अलग ही तरह का कार्टून है, अलग ही तरह का दिख रहा है। ये बोले ये भी फैशन हो गया क्या? पीछे का भाग आगे, आगे का भाग पीछे, पीछे सारी बटनें लगी हुई। अब रात को ऐसे ही जा रहा हो, बड़े मजे में जा रहा है, बड़े आनंद में जा रहा है वो, गाड़ी लेके। अरे भाई मैंने आज कुछ अलग कर दिखाया, दुनिया से मुझे कुछ अलग बनना था, आज मैं कुछ अलग बन चुका हूं। तो देखो, कहने का अर्थ ज्ञान को अलग करना मतलब तुम बिल्कुल अलग थलग हो जाओ, वो नहीं है। तो अब क्या, वो बाइक लेके जा रहा, रात का समय था, 9 बजे, आगे से ट्रक आ रही थी। तो ट्रक आ रही थी तो दूर से उसको लगा कि दो लाइट वाले, दो मोटरसाइकिल आ रही है, और मेरी मोटरसाइकिल में बीच में निकाल दूंगा। उसको लगा कि दो मोटरसाइकिल है, ट्रक की दो लाइट होती है। तो वो तो जब पास आए तो पता चला ये तो ट्रक जो है, ये तो दो मोटरसाइकिल नहीं है, ये तो ट्रक है। वो टकरा गया, गिर गया, वो गिरा तो उल्टा गिर गया। स्पीड ज्यादा नहीं थी गाड़ी की, लेकिन वो गिर गया, थोड़ा सा बेहोशी जैसा हो रहा था। अब अंदर अंदर से उतरे सरदार जी और उसके साथ में अल्लाह से, और ये बेचारा गिर गया। तो उसको बोला अरे गिरा तो, होश तो है, लेकिन अभी क्या किया जाए? तो उल्टा गिरा था, उसको लगा ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी मुंडी उल्टी घूम गई है, यानी गर्दन उल्टी घूम गई है, क्योंकि बटेने पीछे थी। दूसरे खलासी का, मैं इसका इलाज जानता हूं। बोले नहीं, अगर अभी अपन ने मुंडी सीधी करी तो हो जाती है, लेकिन अगर बाद में करी तो हॉस्पिटल ले जाते हो तो खत्म हो जाएगा। बोले हाँ। वो ऐसे बोला तो जाने, इशारा करे, ऐसा नहीं है, पर क्या करे, पीछे पाव रखा, गर्दन ली और मरोड़ दी, उल्टी घुमा दी। वो तो वहीं पे पूरा राम नाम सत्य हो गया। तो कहने का भाव क्या है, जब तुम भगवान की श्रीमत से अपना उल्टा कुछ चले तो तुम्हारी भी मुंडी उल्टी घूम जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। श्रीमत में मन मत मिक्स न हो, मैं प्रकट न हो कि मैं चाहूं वैसे हो, नहीं नहीं, हर इच्छा हो वही मुझे स्वीकार है। जब भगवान की शरण में आ गए, भगवान के अंदर बैठ गए, और हम फिर अपनी इच्छा रखें, तो फिर भगवान से सुगंध नहीं मिलेगी, भगवान से वो प्रेम नहीं मिलेगा। है तो आज से 30 दिन तक साजन का संबंध क्यों बोल रहा हूं? अभी कल और भी अपन साजन के संबंध और सबकी गहराई, इस साजन को घर की जिम्मेदारी आज से दे दो। आज से दे दो, हे साजन तेरी इच्छा है वैसा ही हो, ठीक है? और फिर जो भी इच्छा हो उसको स्वीकार भी करना। संबंध तभी बनाना जो स्वीकार भाव हो, स्वीकार भाव न हो तो न बने, स्वीकार भाव होना चाहिए। जो हो रहा है, हर इच्छा शाम को सोते समय भी एक संतुष्टि रहे, जो हुआ बढ़िया हुआ, इस समय वही होना चाहिए जो हो रहा है, इससे बढ़िया मेरे साथ हो ही नहीं सकता। ये बात आपको पकड़, 5 अनार वाली बात देखी ना, पाव में कील भी लग गई तो अच्छा है, आज बड़ा हिसाब होगा, तो भगवान ने छोटे में निपटाया है। हर इच्छा है जो मेरी इच्छा है, बस उस भाव से चलो तो जीवन बदल जाएगा। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? आज का मुरली मंथन आपको अनुभव करो कि कैसा लगा हो, दिल से अनुभव करो। आज उस साजन के साथ बैठकर कल के भोग की तैयारियां की जाए, मन के प्रेम की मीत के साथ कल नए संबंधों की शुरुआत की जाए। और अभी मम्मा डे की भट्टियां भी चल रही हैं, जिन जिन आत्माओं ने पुस्तक प्रकाशन हर तरीके से निमित्त बने हैं, उन आत्माओं का नाम भी ग्रुप में शामिल किया गया है। जो 63 बुकों में भी शामिल है, उनको भी विशेष रूप से इस योग भट्टी में इतनी सारी तपस्वी आत्माओं के द्वारा जो है वो तपस्या की जा रही है, और बिल्कुल नाम सहित तपस्या की जा रही है। तो 63 जन्म की 63 बुकों के अंदर सहयोगी बना है, और भगवान के वो तो वैसे दुआ और कृपा के सदाई हकदार बच्चे हैं, लेकिन उन सब का दिव्य अनुभव योजना के अनुसार कल्याण हो, यही मेरी दिल से कृपा है। और निवेदन इसी के लिए है कि अभी बहुत सारी नॉन बीके की बुकें भी प्रकाशित होने वाली है, तो जो भी आत्माएं सच्चे दिल से
जो सहयोग करें। सेंटर के ऑर्डर भी अब धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं और बढ़ ही रहे हैं, तो हमें उस तरीके के साथ ज्ञान के प्रकाश को फैलाना है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का मुरली मंथन कैसा रहा। और जो भी सेंटर की आत्मा मुरली सुन रही हैं, तो सेंटर पे फ्री बुक भी मिलेंगी आपको। तो सेंटर वालों के लिए फ्री बुक है। तो सेंटर मतलब जो निमित्त आत्मा है, तो वो अपना पूरा नाम और एड्रेस दे करके यहाँ पर भेजें, सेंटर का एड्रेस और कौन निमित्त बहन है, तो उनके सेंटर पर वो बुकें पहुंचा दी जाएगी निःशुल्क रूप में। ठीक है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।